अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जो प्रीवियस टॉपिक था उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताता चलूँ कि जो इससे पहले वाला टॉपिक था उसमें मैंने क्या किया कि आप लोगों को फ़्लो चार्ट के बारे में कुछ डिफ़ाइन किया। ठीक है, फ़्लो चार्ट कुछ मैंने समझा दिए थे। ठीक है, और कुछ रह गए थे। ठीक है, वो जो बाकी रिमेनिंग फ़्लो चार्ट थे वो आज आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास कल मैंने फ़्लो चार्ट पढ़ाए थे, उम्मीद आप लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो अगर नहीं भी पढ़े बच्चे, आप लोग क्या करें, कम से कम इस फ़्लो चार्ट को एक बार देख के ज़रूर बनाएं। ठीक है, देख के बनाएंगे, उसके बाद एक बार ज़बानी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को सारे समझ आ जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन यह है कि फिर भी काम उस वक्त ही होता है जब बंदा उसे खुद अपने हाथों से लिखे। ठीक है, वो चीज़ फिर जल्दी समझ आ जाती है। अच्छा, आगे चलते हैं। टू डिटरमाइन whether the given number is odd और इवन। अच्छा, इसमें ये कहा है कि आप लोगों ने क्या करना है कि एक फ्लो चार्ट लिखना है। फ्लो चार्ट के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ डिफाइन करनी है कि हमारे पास जो गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड नंबर आ रहा है। तो सिंपल चीज़ बतानी है, हालांकि क्वेश्चन टाइप नहीं है, बेस को हल करेंगे। ठीक है, लेकिन फ्लो चार्ट की फॉर्म बनानी है। ठीक है, फ्लो चार्ट आज जो है वो पिछले वाले जो सिंपल फ्लो चार्ट थे उनकी निस्बत थोड़े से मुश्किल हैं। ठीक है, लेकिन अगर चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट और एंड वाली चीज़ वही मैंने बताया था, दोनों के अंदर सेम सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, वही सिंबल यूज़ रखना है। तो उसके बाद क्या हो गया, इनपुट दी है नंबर एन हो गए। ठीक है, क्योंकि नंबर होंगे तो तब हम पता लगेगा इवन है या ऑड नंबर है, इसलिए इनपुट हमने लाजमी देनी है। तो इनपुट देने के बाद हमारे पास क्या हो गया कि अगर एन मॉड टू क्या हुआ है कि अगर हमारे पास एन मॉड टू आ गया, आर ई एम यहाँ पे लिखा हुआ, ये रिमाइंडर के तौर पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, रिमाइंडर। तो ये फ्लो लाइंस आई हुई है। अगर उसने ये कहा है कि हमारे पास रिमाइंडर में अगर हमारे पास डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया कि ज़ीरो आ गया, तो उसका मतलब यस वाली स्टेटमेंट प्रिंट इवन हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट है ये वाली। इनपुट और आउटपुट के लिए दोनों सेम सिंबल्स हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अगर रिमाइंडर जो हो गया ज़ीरो नहीं आया, ठीक है, तो फिर शुरू में क्या होगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू में क्या होगा, प्रिंट हो ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ से हमें डिफरेंट पता लग जाता है। आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी बताते चलो, अगर नहीं पता तो इवन नंबर जो होते हैं ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 2 4 6 8, जो टू के टेबल पे आगे चलते जा रहे होते हैं। तो ऑड नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं वन से होते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, तो 1 3 5 7 ये जितने नंबर होते हैं, 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर रिपीट आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे जो होते हैं ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, ये जो उसने बताई नहीं है कि अगर मैं इसके नीचे स्टेटमेंट कुछ उसने लिखी है वो साथ थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ ताकि समझ भी आ जाए। In the above flowchart, after the start step, a numeric value is taken from user and stored in the computer memory with name and। मतलब क्या होता है कि फ्लो चार्ट बनाने से पहले हमें कोई ना कोई चीज़ उस गिवन होती है। ठीक है, वो हम लेके आगे दूसरी चीज़ होती है, फ्लो चार्ट की फॉर्म बनाते हैं और चीज़ को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल फ्लो चार्ट की फॉर्म बतानी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसने कहा है कि एक नेम एन है। ठीक है, एन नंबर को शो कर रहा है, देन द वैल्यू इज डिवाइडेड बाई टू। फिर हम क्या करते हैं, वैल्यू को टू पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, टू पे डिवाइड करने के बाद उसके बाद क्या होता है, रिमाइंडर स्टोर्ड इन मेमोरी विद नेम आर ई एम। क्या होता है वो ऊपर बताया भी आप लोगों को, आर ई एम शॉर्टकट लिखा हुआ है रिमाइंडर का। ठीक है, तो वो क्या होता है, मेमोरी के अंदर आर ई एम के नेम से स्टोर हो जाता है। टू कैलकुलेट द रिमाइंडर मॉड फंक्शन इज अप्लाइड, मॉड फंक्शन अप्लाई किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को मॉड पता होगा, जो कोई भी एक वैल्यू उसके साइड पे दो लाइनें लगी होती हैं। ठीक है, 9 क्लास की जो मैथ की बुक है उसके अंदर भी दिया हुआ मॉड निकालना। वही परफॉर्म अ कंडीशनल ऑपरेशन एंड चेक विदर एन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई टू और नॉट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि क्या टू जो है, ठीक है, वो किसी वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अगर तो कर रहा है, दिस इज डन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर विद जीरो। अगर वो जहरी बात अब कबल डिवाइड हो गया, ठीक है, तो उसमें रिमाइंडर टू वन ज़ा टू होगा। ठीक है, नीचे रिमाइंडर में क्या बच गया, जीरो बच गया। तो अगर वो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट इज ट्रू होगी, कंडीशनल ऑपरेशन जो होगा वो ट्रू होगा। अगर उस सूरत में क्या हो गया, क्या हमारे पास थ्री को टू पे डिवाइड करें, थ्री वन टू वन ज़ा टू होगा, नीचे क्या हो गया, वन बच गया। ठीक है, तो जारी बात है, अगर जीरो तो नहीं ना आया, अगर जीरो नहीं आया इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ऑड नंबर आ गया। ठीक है, ऑड नंबर जब आ गया तो शुरू में क्या हो गया का हमारे पास, उसने ये कहा इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल टू। अगर वो डिविजिबल टू नहीं हो रहा तो शुरू में क्या होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, और वो इट्स मीन दैट इज एन इज ऑड। उस शुरू में क्या होगा, एन जो है वो ऑड नंबर आ गया। अच्छा, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आ गया, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द थ्री गिवन अनइक्वल नंबर।
उसने अब थोड़ा सा कम्प्लेक्स चीज़ आ गई है, ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं मुश्किल। आप लोगों को मैं इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए। टू डिस्प्ले द लार्जर नंबर, ठीक है, कोई से तीन लार्जर नंबर ले लेने आउट ऑफ थ्री गिवन अनइक्वल नंबर, ठीक है, जो आपस में इक्वल ना हो, ठीक है। किस तरह हो गया, एक नंबर हमने लिया 0 1, उसके बाद 2 आ गया, तीन नंबर ले लिया, उसके बाद लार्जर जो है एन जो है वो 0 है, एन इक्वल टू 0। तो एन इक्वल टू 0 है, तो जारी बात है एन जो है वो ग्रेटर देन है किससे, ऊपर वाले लार्ज से। लार्ज अब यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। एन वन जो है वो यहाँ पे बड़ा है, तो उस सूरत में क्या होगा, जो जारी बात है जो बड़ी वाली वैल्यू वो यस हो जाएगी, जो छोटे वाली होगी वो नो हो जाएगी, ठीक हो गया। तो उसमें लार्ज एन इक्वल टू अब क्या हो गया, 1 आ गया। जब लार्ज एन इक्वल टू 1 हो गया तो एन इक्वल टू 2 जाएगा, ठीक है, उससे बड़ी वैल्यू होगी किससे, ऊपर वाले लार्ज से जो लार्ज नंबर 1 है। तो उस सूरत में क्या हो गया, हम यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग तो हो रही है, ब्लू में प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। नीचे जो कलर आया हुआ है, ठीक है, इस कलर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रोसेस ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम आप डिसीजन ले रहे हैं कि कौन सी चीज़ बड़ी है। अगर बड़ी है तो यस हो जाएगी, ठीक है, अगर नहीं है तो नो हो जाएगी, ठीक है। जहरी बात है, इसमें दो स्टेटमेंट चलती हैं, एक यस वाली एक नो वाली। जो फॉल्स होगी वो नो की तरफ चली जाएगी, जो यस वाली होगी वो ओके करता जाएगा और वो फ्लो चार्ट की तरफ बिल्कुल एक्यूरेट बताता जाएगा। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मेथड है जो आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ही बताया था कि क्या हो सकता है कि हम इस चीज़ के ज़रिए आसानी से प्रॉब्लम को तलाश कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ आपकी ट्रू होगी तो मतलब प्रॉब्लम तो सॉल्व होती जा रही है, अगर नहीं हो रही इसका मतलब अभी भी कोई ना कोई फॉल्ट है उस चीज़ के अंदर। तो इसी तरह क्या हुआ है कि एन इज़ ग्रेटर देन एन टू ग्रेटर देन लार्ज, जो ठीक है, उस सूरत में क्या होगा कि लार्ज नंबर 2 जो वो यस हो जाएगा और इससे बड़ी वैल्यू है ही कोई नहीं, तो आखिर में जाके 0 1 2 ये तीन वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं। तो उसके बाद क्या हो गया, प्रिंट लार्ज वाली जो वैल्यू थी सबसे बड़ी वाली लार्ज, ठीक है, एन इक्वल टू 2 जो है वो यस हो जाएगी, बाकी जितनी भी हो जाएंगी वो सारी नो हो जाएंगी, ठीक है। किस तरह हो जाएंगी, इस तरह हो जाएंगी कि उसने ये कहा है कि तीन नंबर लेने हैं, ठीक है, जो आपस में अनइक्वल भी हो, लेकिन बताना कि कौन सा लार्जर है। वैसे तो हमें पता लग जाता है, ठीक है, हम देखें 1 2 3 लिखा होता है, हमें पता लगेगा कि 3 वाला सबसे लार्जर है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आके हमने क्या करना है कि इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है कि फ्लो चार्ट की फॉर्म के अंदर हम किस तरह डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा सा हल्का सा कम्प्लेक्स आया, लेकिन इससे नीचे वाला जो है वो थोड़ा सा और कम्प्लेक्स है, लेकिन ये जो नीचे वाला उसने दिया ये सेकंड फॉर्म है ऊपर वाले फ्लो चार्ट की। अच्छा, ये वाला जो फ्लो चार्ट उन्होंने दिया, ठीक है, ये फ्लो चार्ट जो है मैं जो 10th क्लास की कंप्यूटर की बुक है, ठीक है, उसके अंदर भी यही एक ही फ्लो चार्ट दिया, लार्जेस्ट 3 नंबर वाला, ठीक है। उसकी जो एक्सरसाइज है उन्होंने उठा के वही सारा क्वेश्चन सेम इधर दे दिया, ठीक है, और उसकी थोड़ी फ्लो चार्ट की फॉर्म चेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे दो फॉर्म दी हुई है, ठीक है, मैंने एक और से आसान फॉर्म के अंदर भी किया है, ठीक है। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो वीडियो होगी ना उसके अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और साथ कुछ असाइनमेंट भी मैं दूंगा फ्लो चार्ट के लिए, आप लोगों ने क्या करना है उनको असाइनमेंट्स को करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि उससे आप लोगों को जल्द चीज़ समझ आएगी। कोई बात नहीं, अगर गलत भी होगा तो मुझे आप लोग सेंड कर देना, मैं आपको चेक करके दोबारा अगर करेक्शन हुई तो वो साथ करेक्शन करके भेज दूंगा। अच्छा, आगे लिखा हुआ टू असाइन ग्रेड द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है कि एक ग्रेड लिस्ट बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर बनाना है कि टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ठीक है। इस तरह बच्चे की परसेंटेज वगैरह सारा कुछ इसके अंदर हमें निकल आएगा और ग्रेड वगैरह भी निकल आएंगे। सिंपल सा है वैसे, इतना चौड़ा न करके लिखा हुआ है, हालांकि है सिंपल सा, बिल्कुल आसान, ठीक है। अगर ये वाला आप लोगों को समझ आ गया तो इसके साथ एक और बना हुआ है नीचे वाला, ठीक है, वो खुद आप लोग बना सकते हैं। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ स्टार्ट आ गया, उसके बाद इनपुट में क्या आ गया, हमने इनपुट देनी है जो चीज़ हमारे पास गिवन है। इनपुट के अंदर क्या आ गया, इनपुट ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स, ठीक है, ये दोनों चीज़ उसने दी हुई है, ठीक है। लेकिन हमने निकालनी क्या है, मेन चीज़ जो उसने क्या कहा है कि ग्रेड निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज के लिए हमारे पास खास फार्मूला होता है, ठीक है, आप लोगों ने मैथ की बुक के अंदर पढ़ा भी होगा, तो वही फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ग्रेड ए वाले आगे बी सी डी ई और एफ ग्रेड, क्योंकि होते ही एफ ग्रेड तक हैं, इसलिए उसके बाद जाके जो हमारे पास फ्लो चार्ट है वो जाके आखिर में आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। आउटपुट में क्या आएगी, अब ए बी सी डी ई एफ और ये सारे ग्रेड आ गए, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रिंट आ जाएगा, उसके बाद जो होगा फ्लो चार्ट वो एंड हो जाएगा। अच्छा, चलें थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या हो गया, हमारे पास कोई भी एक बच्चा है, ठीक है, जिसकी परसेंटेज 80% आ गई, ठीक है, 80% में क्या हो गया, यस वाला होगा, ठीक है, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, नो हो जाएंगी। तो उसका जो ए ग्रेड वाला, ठीक है, वो ए ग्रेड उसके साथ लिखा जाएगा कि 80% पे ए ग्रेड आ गया, 70% पे फिर क्या हो गया, ए ग्रेड आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, एक ए प्लस है,
ठीक है 80% पे, उसके बाद क्या हो गया 70% पे ए ग्रेड आ गया, उसके बाद क्या हो गया 60% पे बी और सी। अच्छा यहाँ पे हमने क्या करा, ये अब चीज़ पे हम डिसीजन ले रहे हैं, प्रोसेसिंग नहीं हो रही। प्रोसेसिंग जो थी वो ऊपर फार्मूला था वो हमने लिख दिया फार्मूला उसके अंदर, ठीक है। अब फार्मूले के अंदर जस्ट उसकी वैल्यू इनपुट करते जाएंगे, आप लोगों को पता लगेगा कि बच्चे के अंदर ग्रेड बन रहा है, ठीक है, उसके सामने हम लिखते जाएंगे ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर इस यहाँ पे हमने ये डिसीजन लिया है, अगर बच्चे के यहाँ पे 80% मार्क्स आ रहे हैं तो उसका क्या हो गया कि ए प्लस हो गया, ठीक है। अगर बच्चे के 70% मार्क्स आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, ए ग्रेड आ गया। तो उसमें जो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगी वो यस होगी, जो फॉल्स होगी वो साथ साथ नो करता जाएगा, ठीक है। ज़ाहिर बात है कि यस होती है, एक फॉल्स लाजमी होती है, लेकिन ये है कि वर्किंग जो होती है वो यस वाली होती है, नो वाली को हम स्टेटमेंट को नहीं इंक्लूड करते। तो उस सूरत में क्या होगा, इसी तरह बी सी डी ई और एफ वाले ग्रेड तक हम ले लेंगे, और इन सारे को देख सकते हैं आप लोग के इन सारों को आपस में उन्होंने एक लाइन के ज़रिए मेल आपस में मैच कर दिया, ठीक है। तो उस सूरत में क्या हुआ है कि ये हमारे पास जो था ये फ्लो चार्ट, ज़ाहिर बात है एक दूसरे का कनेक्शन होते हैं, क्यों हुए हैं, क्योंकि यस वाली सारी स्टेटमेंट जब तक वर्क नहीं करेंगी, ठीक है, तो फ्लो चार्ट हमारे पास कभी भी वो मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इन चीज़ को आपस में शामिल किया, इसलिए किया शामिल क्योंकि आमद नहीं पड़ी, क्या कर सकते हैं, एरो बना तो सकते हैं लेकिन मुश्किल नहीं, लेकिन ये कुछ ने डायरेक्ट तरीके से मिलाया, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा आसान हो गया। आखिर में जाके क्या हो गया, प्रिंट ग्रेड आ गए। हम क्या कर सकते हैं, सारे जो ग्रेड हैं वो प्रिंट कर सकते हैं, वो हमारे पास आउटपुट के तौर पे आ गए हैं। तो उसके बाद क्या हो गया, ये फ्लो चार्ट जो हो गया एंड हो गया। अच्छा, टू डिटरमाइन नेम ऑफ वीक्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप लोगों को ऊपर वाला समझ आ गया तो ये लोग, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो है ना आसानी से खुद भी कर सकते हैं। टू डिटरमाइन नेम ऑफ वीक्स, वीक डेज फ्राम a given number where weekend are assumed from Monday to Sunday and their respective number from 1 to 7, ठीक है। उसने ये कहा है कि आपने क्या करना है, डेज ऑफ वीक जो होते हैं वो निकालने हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करने हैं, उनके नाम जो होंगे वो प्रिंट करने हैं, ठीक है। नेम प्रिंट करने से क्या होता है, क्या उसने ये कहा है कि मंडे टू संडे तक प्रिंट करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट लिखा हुआ, उसके बाद हमारे पास इनपुट जो थी उसने खुद बता दी है, इनपुट में नंबर डेज आ गया, ठीक है। जो टोटल नंबर है वो 7 हैं, ठीक है, डेज के। तो डे वन में क्या हो गया कि एक यस होगी एक नो होगी, नो इसलिए होगी क्योंकि पहले दिन मंडे ही होता है, बाकी नहीं होते इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, आउटपुट ये आ रही है प्रिंट मंडे में, ठीक है, ये आउटपुट के तौर पे यूज़ हो रही है। उसके बाद क्या हो गया, फिर हमने डिसीजन लिया है डे टू में, ज़ाहिर बात है ट्यूसडे होता है, उसके बाद तो वो यस होगी, जो बाकी वाली सारी नो होती जाएंगी। इसी तरह वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। उसके बाद क्या हो गया, इन सारों को आपस में मैच कर दिया है, और आखिर में हमारे पास जाके क्या हो गया कि अब यहाँ पे फ्लो चार्ट एंड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर वाले में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या किया है कि आप परसेंटेज निकालिए, आ गया उसने ग्रेड निकाले हैं, ठीक है। ग्रेड उसने क्या किए हैं कि यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, बच्चों के हिसाब से अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसिंग को नहीं हो रही, नीचे वाली जो फ्लो चार्ट है इसमें हमने क्या किया है, डायरेक्ट आउटपुट ले लिया है, क्योंकि अब मंडे से ट्यूसडे के ऊपर क्या प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। वो ग्रेड थे इसलिए उसमें क्या होगा, ए ग्रेड वालों में जितने बच्चे हैं उनके नंबर लिखेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, ग्रेड ए वाले जो होंगे उसके अंदर सारे आ जाएंगे, वो उसके अंदर मजीद प्रोसेसिंग चलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं चलेगी, इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको आउटपुट के तौर पे यूज़ की है। और आखिर में क्या हो गया, हमारे पास जो फ्लो चार्ट था वो एंड हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो था टॉपिक हमारे पास, उसके बाद एक और फ्लो चार्ट आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। दो ही फ्लो चार्ट रह गए, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो उसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। अच्छा, लिखा हुआ दी इनपुट टू इनपुट 5 वैल्यू 1 by 1 एंड डिटरमाइन इफ द गिवन वैल्यू इज ऑड और इवन। अच्छा, ये जो ऊपर हमने किया था वही सिंपल सेम सी चीज़ आ गई है, ठीक है। स्टार्ट किया है काउंट ज़ीरो। अच्छा, कोई से 5 नंबर लेने हैं, ठीक है। तो उसने ये कहा है कि इनपुट 5 वैल्यू 5 वैल्यू लेनी है 1 by 1 एंड डिटरमाइन इफ वैल्यू इज इवन और ऑड। उससे हमें बताना है कि इवन वैल्यू आ रही है या ऑड वैल्यू आ रही है। हालांकि हमने बारी बारी वैल्यू नहीं लेनी, लेकिन ये कि एक फ्लो चार्ट की फॉर्म के अंदर हमने चीज़ को समझाना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किए काउंट ज़ीरो, ठीक है। प्रोसेसिंग हो रही है ना, ठीक है। इनपुट उसने कहा है इनपुट हमने देनी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, उसने कहा है काउंट कहाँ से करने हैं, स्टार्ट जीरो से करने हैं। काउंट जीरो करेंगे तो तब जाके हम निकाल सकेंगे, लेकिन ये कि हमने सारे नहीं निकालने, सिर्फ एक वैल्यू ऐसे ले लेनी है, उसको चेक करके बताना है। इनपुट दी है, इनपुट हमारे पास नंबर आ गया, उसके बाद क्या आ गया, फिर प्रोसेसिंग होगी इंक्रीज बाई 1,
उसके बाद इंक्रीज़ बाई 2, इंक्रीज़ बाई 3, इंक्रीज़ बाई 4, और 4 तक जाएगा क्योंकि उसने 5 नंबर कहे हैं इसलिए। अगर मज़ीद कहता तो उसके साथ हम मज़ीद भी इसके अंदर शामिल कर सकते थे। तो अगर हम क्या करेंगे कि वही सेम चीज़ है कि अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर जो हो गया, रिमाइंडर अगर हमारे पास ज़ीरो आ गया तो येस हो गया, इवन वाला अगर रिमाइंडर वन आ गया तो हमारे पास ऑड वाला येस हो गया। ये वाली सिंपल चीज़ थी इसके अंदर, ठीक है। ये इसके ऊपर लिखा भी है, एक साइड वाला येस हो गया, दूसरी साइड वाला नो हो गया, क्योंकि उसने कहा है कि इस तरह हमारे पास सेपरेट काम भी हो गया, अलग अलग भी हो गया। तो आखिर में क्या हो गया, काउंट 5 हो, ठीक है। इसी तरह उसने ऊपर 1 2 3, ठीक है, और आखिर में क्या निकाल दिया उसने, 5 निकाल दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो था ये साइड से रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, इसलिए इवन वाली प्रिंट होगी। अब 5 जो है वो हमारे पास अगर हम डिवाइड करें, टू टू ज़ार 4, 1 बच गया, तो 1 बच गया, समझ लो ये ऑड नंबर हो गया। तो ऑड वाला अब इस साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि ये साइड वाला यस हो गया और बाकी इस इवन वाला जो हो गया वो नो हो गया, ठीक है। तो आखिर में हम क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट को एंड कर दिया, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड है, आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, चलें एक और करते हैं, आगे इसको देखते हैं कि टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, एक सीक्वेंस, सीक्वेंस तरतीब को कहते हैं, मतलब ऑड नंबर जो उनको तरतीब से चलाना है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन नंबर टिल सम लिमिट, मतलब ख़ास लिमिट के अंदर जब तक उसकी ख़त्म नहीं हो जाती, जो वहाँ तक क्या करना है, ऑड नंबर चलाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इनपुट दिया है एन, उसके बाद ख़ास हमने लिमिट रखी है, ठीक है, इसलिए साथ हमने लिमिट रख दिया, रिमाइंडर एन डिवाइडेड बाई 2। अगर हमारे पास वही चीज़ आ गई कि अगर हमारे पास टू मॉड जो होगा उसका निकालेंगे, तो अगर हमारे पास ज़ीरो रिमाइंडर आ गया तो उसमें येस हो जाएगी, इंक्रीज़ 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर नो आ गई तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास वो जो होगा वो नहीं चलेगी आगे वैल्यू, ठीक है। तो उस अच्छा आगे लिखा हुआ कि एन ग्रेटर, एन इज़ लेस देन लिमिट हो, ठीक है। एन जो ख़ास लिमिट के अंदर है, इसलिए क्या हुआ है कि एन जो ख़ास लिमिट के अंदर आ गया, इसलिए क्या हुआ कि हमारे पास जो यस वाली स्टेटमेंट है कि वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, और जो नो वाली हो जाएगी वो छोड़ देगा। तो इसमें मज़ीद क्या हो सकता है, इंक्रीज बाई 2, ठीक है। और ये इंक्रीज बाई 2 वापस जो हो रहा है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं एरो बैक की तरफ बना हुआ है, और इसको वापस इनपुट एन वाले की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसको हमने आगे क्यों नहीं चलाया, क्योंकि उसने ख़ास इसकी लिमिट रख दी है, ठीक है। जब किस चीज़ की ख़ास लिमिट रख दी जाए तो हमने क्या करना है, उस चीज़ को बैक कर लेना है, ठीक है। और लिमिट जब रख दिया तो वहीं पे हमारे पास जो प्रोग्राम है एंड हो रहा है। अगर हमारी कोई वैल्यू रहती है इंक्रीज बाई 2, उसके बाद इंक्रीज बाई 3, इसमें एक और एरो बन जाएगा, वो एरो भी होगा इसके साथ शामिल हो जाएगा। तो ये कुछ फ्लो चार्ट थे, ठीक है। मैं सिर्फ एक या दो थोड़े से बच्चों के लिए कम्प्लेक्स हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं, बाकी ये कि सिंपल फ्लो चार्ट है, ठीक है। आप लोग कोशिश करिए बिल्कुल एक नीट कापी के ऊपर साफ करके बनाएं। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो इसके बाद स्टार्ट करेंगे। मैं न्यू जो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा उसमें आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह इस चीज़ को करना है। तो एक बार यूनिट एंड हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन सी इसकी मेन डेफिनेशन है जो पहले तो अक्सर औकात पेपर में आती थी, ठीक है, और इसके अंदर से ही आना और कहाँ से आना है पेपर्स हैं। तो ये है कि मुश्किल नहीं होगी। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह जो भी होगी ना, मैं आप लोगों को एक यूनिट में तकरीबन 3 टॉपिक रह गए हैं इस यूनिट के, वो एंड करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट जो होगा वो स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि जो भी काम कराया जाए तो डेली रूटीन में कुछ ना कुछ को रिवाइज करें, नहीं तो अगर एट ए टाइम याद करना पड़ गया तो बच्चे फिर काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकता है। दुआओं में याद रखेगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।